और भोपाल से एक बड़ी खबर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। मंदसौर की पिपलिया मंडी में जहरीली शराब से मौत को लेकर ट्वीट किया। गंभीर आरोप लगाए हैं। अवैध शराब का धंधा पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में चलता है। करोड़ों रुपए की रिश्वत प्रतिमाह वसूली जाती है। क्या आबकारी मंत्री जी को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे की जानकारी नहीं थी? क्या ये संभव है? क्या मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो ये मांग की दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कि आबकारी मंत्री को अपने इलाके में क्या अवैध शराब के धंधे की जानकारी नहीं है? ये कैसे संभव है? ये प्रश्न उठाया। तो दिग्विजय सिंह का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए अवैध शराब के मुद्दे पर आबकारी विभाग के संरक्षण और पुलिस के संरक्षण में से चलना बताया। करोड़ों की रिश्वत वसूली जाती है। क्या आबकारी मंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे की जानकारी नहीं थी? प्रश्न उठाया। क्या ये संभव है? प्रश्न उठाया। क्या मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये भी प्रश्न उठाया। और इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, सीधे निशाना साधा और हमारे सहयोगी ने बात की आबकारी मंत्री से। उन्होंने कहा कार्रवाई के स्तर पर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित तौर पे जब प्रदेश के आबकारी मंत्री के क्षेत्र के अंदर जहरीली शराब, अवैध शराब बिके और उससे कई मौतें हो जाए तो समझा जा सकता है कि सरकार अवैध शराब और जहरीली शराब की बिक्री को लेकर कितनी गंभीर है। जब सबसे पहले उज्जैन के अंदर जहरीली शराब का मामला सामने आया था तो इन्हीं राजेश राजौरा जी की अध्यक्षता में एक समिति एसआई हुआ था। तमाम और तमाम बिंदुओं की बात की थी, उसको सरकार ने उसके बाद बिंड के लाहौर में मौत हुई। अब तो प्रदेश के आबकारी मंत्री के क्षेत्र में मौत हुई। फिर वही जांच के नाम पे लिपापोती का काम किया जा रहा है। धीरे कमेटी बना दी गई और उन्हीं राजौरा जी को कमेटी का सदस्य बना दिया गया जिन्होंने उज्जैन में रिपोर्ट थी। आप देखें कि उस पूरी कमेटी में आबकारी मंत्री के क्षेत्र में आबकारी विभाग का एक भी सदस्य शामिल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जगदीश देवराज के भी आपके टीवी चैनल पर बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस को ज्ञान है तो भोपाल में सूद लेने जा रहे हैं। कहा कि दवाई आबकारी विभाग को और तो मिलती है और उनके संरक्षण में काम चला और आबकारी मंत्री का अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन चलिए नरेंद्र जी आपकी बात हम स्पष्ट तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही है जितना आप समझ पाए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जब इस प्रश्न को उठाया और जगदीश देवड़ा मंत्री महोदय जो उस पर उत्तर दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी हैरानी है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा गोरख धंधा चलता है और एक से दूसरी जगह ये शिफ्ट कर देते हैं अपने कारोबार को। अगर कार्रवाई होती तो फिर इस तरह की घटनाक्रम क्यों अलग अलग जिलों में सामने आते? रजनीश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपने पढ़ा होगा। वो साफ कहते हैं कि मंत्री जी के क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा, पता नहीं क्या ये मुमकिन है? क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस शासन के 15 महीनों में जिस प्रकार अवैध शराब का धंधा पला पनपा पड़ा और इसका उल्लेख स्वयं संविधान की शपथ लेकर बनने वाले मंत्रियों ने सरेआम खुलेआम मीडिया के सामने किया और आरोप लगाए एक दूसरे पर कि किस प्रकार अवैध शराब का धंधा, अवैध खनन और तमाम प्रकार के पर्दे के पीछे से ट्रांसफर पोस्टिंग, और ये सबके सामने हो रही है। नहीं दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट का आप उल्लेख कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रहे उमंग संगार जी ने खुलकर कहा, और उस समय तो वो कैबिनेट मंत्री थे। तो जो आरोप लगाए थे उनका जवाब आज तक नहीं आया। 15 महीनों के जो पाप है उनको धोने में निश्चित तौर पर हमें समय लग रहा है। हमने जैसे ही अक्टूबर से दिसंबर तक पिछले साल की बात करें तो अवैध शराब के विरुद्ध जो तेजी से कार्रवाई की है, तो निजी 20,835 प्रकरण दर्ज किए हैं। 61,723 लीटर देसी शराब जब्त की है। 28,916 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। 1,34,475 कच्ची लीटर शराब जब्त की है। 11 करोड़ रुपया जब्त किए हैं। 20,393 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन 441 जब्त किए हैं। और 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 12,729 प्रकरण,
देसी शराब के 38,936 और विदेशी शराब के 495 लीटर, कच्ची 35,305 लीटर जब्त की है। 6,89,00,000 रुपया जब्त किए हैं। 12,387 लोगों को गिरफ्तार किया है। 232 4 पहिया और दुपहिया वाहन जब्त किए। 15 महीनों में जो पाप किए इन्होंने, धंधा किया अवैध शराब का। और जो चलिए, अभी बचा है, हमारे साथ लॉकडाउन सलूजा जी जुड़े, आपकी बातों को सुन रहे हैं। सलूजा जी, कार्रवाई के पूरे आंकड़े दे रहे हैं रजनीश जी। लेकिन बख्शेंगे नहीं जिनको उन्होंने संरक्षण दे रखा था, उनको बख्शने वाले नहीं है। यदि बात करें तो 15 माह के अंदर 60 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़े भी दे दें कितने लोग मर गए शिवराज सरकार में, और वो कौन सा 10 फीट का गड्ढा है जिसमें शिवराज जी काटने वाले थे। अब शिवराज जी का मूड कब बनेगा, अभी चोरना गए हुए, मूड कब बनेगा ये बता दें। अलग मूड में कब दिखाई देंगे, कब टांगेंगे, कब लटकाएंगे। यदि इतनी कार्रवाई कर दी तो क्यों मौतें हो रही, क्यों जहरीली शराब बिक रही है, क्यों अवैध शराब बिक रही है, जरा बता दें। सिर्फ आंकड़ों से क्या होगा, मौतों के आंकड़े दे दें। उत्तर ले लेना पुलिस जी। फल कैसे रहा है, शराब माफिया कहाँ से हौसले बुलंद हैं, किस प्रकार आप देखें सारे तरह के माफिया मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए शिवराज सरकार आते ही। जी, उत्तर दे दें रजनीश जी। देखिए, मैंने तो कहा और धड़ल्ले से कार्रवाई जारी है, लोग जेल में हैं, जब्ती जारी है तमाम प्रकार से। और मैं फिर कहता हूं कि भले ही लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू के कारण अभी वो ताबड़तोड़ जो कार्रवाई चलती थी बाधित हुई हो, फिर भी बचने वाली नहीं है। लेकिन श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, आज दिनांक तक उमंग सिंगार जी के जो आरोप वापस नहीं हुए, उन पर क्यों जवाब नहीं देते? क्या उमंग सिंगार जी आज भी अपने आरोपों को जस के तस अवैध शराब का, अवैध खनन का, चलिए, ये आप दोनों के पक्ष जनता के बीच में है। बड़ी बात एक ये है, कार्रवाइयां हैं, आंकड़े भी हैं, लेकिन एक के बाद एक जिलों में जब सरकार स्वयं इसे चुनौती मानती है और सही मंशा से काम करती है, तो फिर इनके सफाई को लेकर ये प्रतिबद्धता जो जमीन के ऊपर दिखाई पड़ रही है, इसका रिजल्ट कब तक सामने आएगा, ये जनता का सवाल। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए।